हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में वेजिटेबल कोफ्ता करी कैसे बनाई जाती है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वेजिटेबल कोफ्ते बनाने का इजी सा तरीका बताएं, तो सबसे आसान तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। अदरक के साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची और अदरक को आपने पका लेना है। हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगा के आप सब्जियां पकाएंगे, कोफ्तों में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये देखिए, अदरक और मिर्ची को पका लिया है। थोड़ी सी आपने बारीक कटी बीन्स लेनी है। बीन्स के बीच में आपने कट लगाना है, उसके बाद आप इसको चॉप कर सकते हैं। इसके साथ में आपने थोड़ी सी बारीक कटी गाजर ऐड करनी है और थोड़े से हम इसमें हरे मटर ऐड करेंगे। हरे मटर को मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार में दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में सब्जियों को 3 से 4 मिनट तक आपने पका लेना है, ताकि सब्जियों के अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। सब्जियों में मॉइस्चर नहीं रहेगा, आपके कोफ्ते अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। कि देखिए, थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देना है और थोड़ा सा अच्छे कलर के लिए इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं और इनको भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सब्जियों को मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। सब्जियां सॉफ्ट भी हो चुकी हैं, कलर भी इनका चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने सब्जियों को ठंडा होने देना है, तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए थे, जिनको स्लाइस काट लिया है। इनको आपने फ्राई करना है। कोफ्ते के साथ जो फ्राई प्याज की ग्रेवी बनती है ना, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। थोड़ी देर गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, ताकि प्याज का जो मॉइस्चर है वो जल्दी खत्म हो जाए। जैसे प्याज में देखिए कलर आना शुरू हो जाएगा ना, आपने गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो कर देनी है। इससे सारे प्याज में एक जैसा कलर आएगा। तो ये देखिए, हमारा जो प्याज है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसके बाद आप इसको निकाल के एक पेपर के ऊपर रख दीजिए और यहाँ पे आपने 12 से 15 काजू लेने हैं। काजू को भी आपने इसी ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना एकदम लो रखनी है, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल कम रखना है जब काजू आप फ्राई करें, नहीं तो काजू के बाहर से एकदम से कलर आ जाता है और अंदर से अच्छी तरह से वो पक नहीं पाते हैं। ये देखिए, काजू भी मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, प्याज को ना ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जार में डालना है और जैसे आपके काजू भी ठंडे हो जाएंगे, उनको भी साथ में डाल दीजिए और इसके साथ में आपने थोड़ा सा ना ठंडा पानी डालना है यहाँ पे। और काजू और प्याज को आपने पीस लेना है, एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है इसका। इससे आपकी ग्रेवी अच्छी स्मूथ बनेगी। तो ऊपर से कवर कर देते हैं और इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने इनको पीसना है। इसके बाद आपने इसमें ना दही ऐड करना है। तो लगभग आप इसमें 2 बड़े चम्मच दही डाल दीजिए। अब ब्राउन प्याज की जब ग्रेवी बनाते हैं, इसमें दही क्यों डालते हैं? जो ब्राउन प्याज है ना, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है इसमें, तो दही इसको ना बैलेंस कर देता है। तो ये देखिए, थोड़ा सा आपने इसमें दही डाल के इसको भी पीस लेना है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जैसे आपका ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा ऐड करना है। 2 आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है। 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इसके साथ में 2 से 3 आपने लौंग ऐड करने हैं और खड़े मसालों को हल्का सा गर्म होने देना है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये जो खड़े मसाले डालते हैं, इससे ग्रेवी में अच्छा फ्लेवर आता है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है यहाँ पे, और मीडियम टू लो फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना, वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए, पेस्ट भी हमारा यहाँ पे पक चुका है। फिर आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है और इसके साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कीजिएगा। साथ में आपने थोड़ा सा जीरा पाउडर डालना है और गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इन मसालों को आपने ऑयल के साथ अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ गर्म ही करना है। अगर आप इन मसालों को ज़्यादा पकाएंगे, मसाले जल जाते हैं, ग्रेवी में कड़वा टेस्ट आ सकता है। फिर आपने थोड़े से पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने इसके अंदर और टमाटर डालने के बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लेना है। आपके जो मसाले हैं ना, टमाटर जब तक पकेंगे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपने इसमें वो पेस्ट ऐड कर देना है, जो काजू और प्याज का हमने पेस्ट बना के तैयार किया था। और ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पेस्ट चिपका रह जाएगा ना, हल्का सा पानी डालिए, उसको भी मिक्स कर दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है जब तक प्रॉपर बॉयल नहीं आ जाए ग्रेवी में। तो ये देखिए, बॉयल आ चुका है। इसके बाद ऊपर से कवर कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम इनको पकने दीजिए। तब तक कोफ्ते बना लेते हैं। 3 यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को आपने क्या करना है, कद्दूकस करना है। देखिए, इस तरह से मैश नहीं करना है। अगर मैश करना होगा ना, तो आलू के ना मोटे मोटे चंक्स नहीं रहने चाहिए उसके अंदर। तो ये देखिए, तीनों आलू को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है।
इसके साथ अगर आपके पास पनीर है आप इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक बड़ा सा पीस पनीर का लिया है, उसको भी कद्दूकस करके ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। पनीर से अच्छा टेस्ट आएगा कोफ्तों के अंदर, अच्छी सॉफ्टनेस भी आएगी। तो पनीर को भी आपने कद्दूकस करके ऐड करना है। फिर हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और इसके बाद आपने इसमें सब्जियां भी ऐड कर देनी है। तो सब्जियां आपने तभी डालनी है जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और इसके बाद आपने सब्जियों को आलू और पनीर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा आपने इनको ना मैश भी कर लेना है ताकि पनीर और आलू के जो लम्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। तो ये देखिए अच्छे से मैश भी कर लिए है। इसके बाद आपने बाइंडिंग के लिए क्या डालना है, इसमें आपके पास मैदा है तो आप इसमें 2 चम्मच भर के मैदा डाल दीजिए। मैदा नहीं है आप इसकी जगह बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं, ये मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। वैसे हम इसमें मैदा का यूज़ करते हैं और 1 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रहा हूँ। तो बाइंडिंग इतनी होनी चाहिए आपके कोफ्ते अच्छी तरह से राउंड हो जाएं, हाथों से नहीं चिपकें और जब इनको फ्राई करें तो फटने नहीं चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से आपने कोफ्तों का जो मिक्सचर है वो बना के तैयार करना है और इसके बाद हाथों को एक बार धो लीजिए। हाथों को धोने के बाद आपने कोफ्ते बनाना शुरू करने हैं। तो कभी भी आप कोफ्ते बनाते हैं ना पहले एक कोफ्ता बना के उसको फ्राई करके देख लेना चाहिए। अगर आपका कोफ्ता अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप सारे के सारे पीस बना लीजिए। अगर आपका कोफ्ता फ्राई करते टाइम फट जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए 10 से 12 पीस यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। ऊपर हल्का सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके कोफ्ते जो है ना जब फ्राई करेंगे कढ़ाई के नीचे नहीं चिपकेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपने मैदे के साथ कोफ्तों को मिक्स करना है। अब आपने इनको फ्राई करना है तो ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है। आराम से कोफ्तों को फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ गैस में कोफ्तों को फ्राई करने के लिए नहीं डालना है। ज़्यादा तेज़ गैस में कोफ्तों को फ्राई करने के लिए डालेंगे कोफ्तों के बाहर से एकदम से कलर आ जाएगा, अंदर से कोफ्ते कच्चे रह जाते हैं। तो क्या देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं और कोफ्तों के बाहर से अच्छा कलर भी आ चुका है। इसके बाद निकाल के इनको प्लेट में रख देते हैं। तो इसी तरह से आपने सारे के सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लेने हैं। अब इसके बाद हम ग्रेवी चेक कर लेते हैं। ग्रेवी को पकते हुए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ग्रेवी को आपने तब तक पकाना है जब तक ग्रेवी पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दे, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है, काजू ऐड किए हैं, तो वो जब तक अच्छी तरह से पकेंगे नहीं ना तब तक उनका अपना जो टेस्ट होता है ना वो नहीं खत्म हो पाता है। तो इस तरह से आपने ग्रेवी को अच्छी तरह से पहले पका लेना है। फिर इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। पहले नमक नहीं डालना है क्योंकि ग्रेवी के अंदर हमने दही का यूज़ किया होता है। अगर हम पहले नमक डाल देते हैं दही उससे कर्डल हो सकती है। अच्छी तरह से नमक को भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम ग्रेवी को पतला करेंगे। तो ग्रेवी को पतला करने के लिए आपने इसमें पानी ऐड करना है। 1 से 1.5 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। जब आपकी ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाती है ना फिर आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं और पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। राइस के साथ खा रहे हैं थोड़ी सी पतली ग्रेवी कर सकते हैं। और लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए और इसके साथ में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। अगर आपके पास क्रीम है तो 2 छोटे चम्मच आप इसमें क्रीम डाल दीजिए, नहीं तो घर में मलाई होती है दूध की मलाई, उसको अच्छे से फेंट के आप डाल सकते हैं इसकी जगह। अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेते हैं और कोफ्तों को अगर आप बीच में डालना चाहें बीच में डाल के गर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेट में रखिए कोफ्तों को और उसमें ऊपर से ग्रेवी डाल के इनको सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।